मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के देहात क्षेत्र में स्थित बैरसिया थाना है। इसमें गांव दामखेड़ा पड़ता है। यह गांव थाने से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में मास्टर हरिनारायण सक्सेना भी रहते हैं। उन्हें पूरा गांव मास साहब के नाम से ही जानता है। उनके ही खेत में एक टपरा है जिसमें उनका बेलदार मुकेश रहता था। वह 10 मार्च की सुबह जल्दी उठा। क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, इसलिए उसे गांव में स्थित हनुमान मंदिर में जल चढ़ाने जाना था। वह उठा और मंदिर में सुबह लगभग 7 बजे चला गया। मंदिर में जल चढ़ाकर वह आ रहा था, तब उसे दूर से मासाब के खेत में लगी फसल का कुछ हिस्सा बिखरा नजर आया। मुकेश को लगा कि कोई फसल काट ले गया है, इसलिए वह तुरंत तेज कदमों से वहां पहुंचा था। मुकेश ने खेत में देखा तो हैरान रह गया। वहां भारी मात्रा में खून फैला हुआ था। यह देखते ही वह वहां से तुरंत उल्टे पैर भागा और सीधे गांव के मास्टर हरिराम के घर पहुंचा। मास्टर हरिराम ने जब यह बात सुनी तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने फोन करके गांव के पूर्व सरपंच लाखन सिंह ठाकुर को भी बुला लिया। तीनों उसी जगह पर पहुंचे तो जहां खून पड़ा था वहां घसीटने के भी निशान थे। उसी घसीटती हुई फसल का पीछा करते करते वह 100 से 200 मीटर भी नहीं पहुंचे थे कि तीनों के कदम ठहर गए, क्योंकि उनके सामने औंधे मुंह एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। वह जिस व्यक्ति की लाश थी उसे पूर्व सरपंच लाखन सिंह ठाकुर जानते थे। लाश गांव की ही मौजूदा सरपंच फूलबाई कुशवाहा के बेटे विशाल कुशवाहा की थी। पूर्व सरपंच ने देरी न करते हुए बैरसिया थाने के एसएचओ नरेंद्र कुलस्ते को फोन करके सूचना दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही एसएचओ तुरंत घटनास्थल के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही एसएचओ ने एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा, एएसपी नीरज चौरसिया और प्रभारी एसडीओपी मंजू चौहान को यह जानकारी साझा कर दी। एसएचओ नरेंद्र कुलस्ते मौके पर जा रहे थे, तभी उनके पास बैरसिया के एसडीओपी आनंद कलादगी की भी कॉल आ गई। वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इस वक्त बैरसिया में एसडीओपी का चार्ज देख रहे थे। हालांकि जब यह घटना हुई तो वह अवकाश पर पुश्तैनी गांव कर्नाटक गए हुए थे। एसएचओ ने उन्हें सारी जानकारी दे दी। शव पड़े होने की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि वह मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट के अधिकारियों और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया था। इसके अलावा उन्होंने लल्लिया चौकी के प्रभारी एसआई शंभू सिंह सेंगर और थाने में तैनात एसआई रिंकू जाटव को भी मौके पर बुला लिया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते हरिनारायण सक्सेना के खेत पर पहुंचते उससे पहले ही उन्हें गोलू साहू के खेत पर भारी भीड़ नजर आई। उन्होंने वहां मौजूद भीड़ को नगर रक्षा समिति के सदस्य इजराइल की मदद से हटाया। उसके बाद शव और जहां खून फैला था उस जगह को सुरक्षित कराया। वहां धीरे धीरे करके सारे अफसर आना शुरू हो गए। खबर मीडिया तक पहुंच गई थी तो पत्रकारों का भी वहां जुटना शुरू हो गया। उसी समय वहां सरपंच फूलबाई कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा भी कुछ लोगों के साथ पहुंच गए। अपने 25 वर्षीय बेटे विशाल कुशवाहा की लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगे। उसकी कुछ महीने पहले ही शादी भी हुई थी। वह नौजवान और हैंडसम युवक था। इसके अलावा सरपंच का बेटा होने के कारण उसका गांव में जलवा था। वह गांव में उगने वाली फसल को अपने लोडिंग वाहन में लौट करके विदिशा जिले में लगने वाली मंडी में बेचने जाया करता था। जिस ग्रामीण को फसल उसे देनी होती थी वह उसे पहले बता दिया करता था। इस कारण गांव के कई घरों में विशाल कुशवाहा का सीधा संपर्क था। सबूत जुटाने में जुटे एसएचओ समेत तीनों अफसर नरेंद्र कुलस्ते, रिंकू जाटव और शंभू सिंह सेंगर मौके पर ही रणनीतियां बना रहे थे। इस दौरान हर स्तर का अफसर मौके पर आकर एक नया टास्क टीम को देकर जा रहा था। एसएचओ मृतक विशाल कुशवाहा के शरीर में आए घावों को देख चुके थे। उसके बाएं कान के ऊपर भारी वस्तु से किए गए प्रहार के कारण सिर के भीतर दबा हिस्सा दिख रहा था। इसके अलावा सिर के पीछे और माथे पर धारदार हथियार के वार थे। यह सभी अलग अलग तरह के थे, इसलिए यह तो साफ हो गया था कि उसकी कई लोगों ने मिलकर हत्या की है। गर्दन रेती गई थी, वह भी पेशेवर तरीके से, यानी यह भी साफ हो गया था कि वारदात करने वाला पेशेवर अपराधी है। गले को जिस जगह धारदार हथियार से रेता गया था उस नाजुक जगह की जानकारी हर कोई नहीं रखता। घटनास्थल की बार बार तफ्तीश करने और विशाल कुशवाहा के कपड़ों की तलाशी लेने के बाद एसएचओ को सरकारी अस्पताल के 4 कंडोम मिले, इसलिए यह भी यकीन हो गया कि मामला अवैध संबंध से जुड़ा हो सकता है। तभी एसएचओ का दिमाग ठनका और उन्होंने वहां मौजूद विशाल कुशवाहा के छोटे भाई मिथुन कुशवाहा से बातचीत शुरू की, क्योंकि वह उस वक्त होश में था। उसने बताया कि वह 2 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें एक बहन की शादी हो गई है। मिथुन कुशवाहा से बातचीत में पता चला कि
उनके गांव में चाची चली गई थी। वह गांव के दबंग अर्जुन कुशवाहा के साथ गई थी। उससे जरूर कुछ महीनों पहले विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन चाची और अर्जुन कुशवाहा घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चले गए थे। पुलिस ने उसकी लोकेशन खंगाली तो वह संदेह के दायरे से बाहर हो गया। फिर आखिरी वक्त में कौन उसके साथ था, वह पता लगाया गया। तब मालूम हुआ कि गांव में रहने वाला बबलू कुशवाहा मृतक के पास आखिरी वक्त में था। वह विशाल कुशवाहा की फसल और अपनी गाजर बेचने विदिशा गया हुआ था। उसे पुलिस ने कॉल करने की बजाय ग्रामीणों से कॉल लगाकर मौके पर बुलाया। उसको सीधे थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ अलग से की गई। पड़ताल में मालूम हुआ कि बबलू कुशवाहा और विशाल कुशवाहा साथ में थे। जिस दिन लाश मिली उससे एक दिन पहले रात 11 बजे लोडिंग वाहन उसके हवाले करके वह चला गया था। लोडिंग वाहन में ही बबलू कुशवाहा को नींद की झपकी लग गई। बबलू कुशवाहा की नींद रात लगभग 1 बजे खुली तो उसने कई बार विशाल को फोन किया। जब विशाल ने फोन नहीं उठाया तो बबलू ने उसके पापा रमेश कुशवाहा को फोन लगाकर बताया। उसने बताया कि विशाल कुशवाहा ने सब्जी लोडिंग ऑटो में लोड कर ली थी। वह सुबह तक मंडी नहीं पहुंचाई तो खराब हो जाएगी। इस कारण रमेश कुशवाहा ने बबलू कुशवाहा के साथ दूसरे को भेज दिया। यह बात पता चलने के बाद पुलिस ने बबलू कुशवाहा के अलावा विशाल कुशवाहा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालने का काम शुरू कर दिया। एसएचओ ने मिथुन कुशवाहा से पूछा, तुम्हारे भाई के किसी महिला से संबंध थे? यह सुनकर वह बोला, हाँ, कुछ साल पहले तक उसके नीतू शाक्य के साथ रिश्ते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पिता दूसरी जाति होने के कारण इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। यह पता चलने के बाद उन्होंने विशाल कुशवाहा का रिश्ता विदिशा जिले के गंजबासौदा में स्थित गांव सलोई में रहने वाली हरिबाई से तय कर दिया गया। यह पता चलने के बाद नीतू शाक्य ने विशाल को फोन भी किया था। उसने कहा था कि वह शादी करेगा तो अच्छा नहीं होगा। इस धमकी को घर वालों ने नजरअंदाज करके शादी कर दी थी। यह सुनने के बाद एसएचओ ने देर नहीं की और वह महिला कांस्टेबल शीला दांगी के साथ नीतू शाक्य के घर पहुंच गए और पूछताछ के लिए उसे थाने ले आए। अब एसएचओ के सामने इस अंधे कत्ल को सुलझाने के लिए कई रास्ते थे। वह किन रास्तों पर जाएं तय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने दामखेड़ा गांव के दबंग अर्जुन कुशवाहा की कहानी थी, तो वहीं बबलू कुशवाहा भी था, जो घटना से कुछ देर पहले तक मृतक के साथ था। तीसरी नीतू शाक्य, जो कुछ महीने पहले तक मृतक विशाल कुशवाहा की प्रेमिका थी। इन सभी बातों के बीच एसएचओ ने मौके पर मिले कंडोमों के आधार पर तय किया कि वह नीतू शाक्य को फोकस करेंगे। इसी बीच उन्हें विशाल कुशवाहा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी मिल गई। जांच में पता चला कि मृतक की आखिरी बातचीत अजय नामदेव के साथ हुई थी। वह विदिशा जिले का रहने वाला था। पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि यह सिम उसने खरीदकर विशाल कुशवाहा को दी जरूर थी, लेकिन इसका इस्तेमाल वह नहीं करता था। इसके बाद पुलिस ने अजय नामदेव के ही मोबाइल में हो रहे एक अन्य नंबर से बातचीत वाले को तलब किया, क्योंकि उसने अजय नामदेव को उसी दिन कई बार फोन लगाया था। उसका नाम आमीन मंसूरी था, जो दामखेड़ा गांव के नजदीक दूसरे गांव बबचिया का रहने वाला था। उससे पूछताछ का जिम्मा ललरिया चौकी में बैठे एसआई शंभू सिंह सेंगर को दिया गया। इधर नीतू शाक्य पुलिस को कोई सहयोग नहीं कर रही थी। कई बार पुलिस पूछताछ की नाव गोते खाकर पलट रही थी। थाने में एकमात्र महिला कांस्टेबल नीतू शाक्य से पूछताछ करने में कमजोर साबित हो रही थी। उधर आमीन मंसूरी ने भी कम परेशान नहीं किया। उसके रिश्तेदार भी हत्याकांड में उसे घेरे जाने का पता चलने पर एक-एक करके थाने के बाहर जमा होने लगे। इसके बावजूद एसआई शंभू सिंह सेंगर की टीम ने सख्ती बरती तो वह टूट गया। उसने हत्याकांड को करना कबूल लिया, जिसमें नीतू शाक्य की सीधी भूमिका थी। उसने यह भी बताया कि वह हत्या करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन नीतू शाक्य ने उसको प्यार का हवाला देकर हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आमीन मंसूरी 18 वर्ष द्वारा गुनाह कबूल कर लेने के बाद नीतू ने भी रट्टू तोते की तरह सारी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि वह विशाल कुशवाहा की बेवफाई से काफी आहत हो गई थी, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह उसकी हत्या करेगी। इसके लिए उसने गांव के ही कई युवकों के साथ दोस्ती भी की थी। उनके साथ रिश्ते बनाने से पहले यह शर्त थी कि उन्हें विशाल कुशवाहा को निपटाना होगा। नीतू से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक-एक करके सभी युवकों को थाने बुलाया। पता चला कि आमीन मंसूरी मटन चिकन की दुकान में काम भी करता था। उसके साथ 3 महीने पहले ही नीतू शाक्य ने दोस्ती की थी। एसएचओ इस बात को लेकर परेशान थे कि उसके पास विशाल कुशवाहा के दोस्त अजय नामदेव की मोबाइल सिम कैसे मिली।
तब उसने बताया कि वह मोबाइल और सिम उसको विशाल कुशवाहा ने ही खरीदकर बातचीत करने के लिए दी थी। शादी से पहले उसी मोबाइल के जरिए बातचीत होती थी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नीतू शाक्य ने विशाल कुशवाहा को फोन लगाकर हनुमान मंदिर के पास बुलाया था, लेकिन उस दिन घर में उसकी मौसी आ गई थी। इस कारण वह रात 11 बजे उसके पास पहुंची थी। हालांकि इससे पहले 9 बजे मुलाकात होनी थी। उधर आमीन मंसूरी ने बताया कि हत्याकांड में उसका दोस्त मनोज वंशकार भी शामिल था। 20 वर्षीय मनोज बबचिया गांव का रहने वाला था, लेकिन भोपाल के कोलार रोड स्थित ललिता नगर में रहने वाले भाई बलराम वंशकार और भाभी सुनीता वंशकार के साथ वह रहता था। आमीन मंसूरी ने बताया कि उसने हत्या तो नहीं की थी, लेकिन उसकी बाइक से वह मौके पर पहुंचा था। वह यह जानता था कि मैं अपनी प्रेमिका नीतू शाक्य के दुश्मन को मारने वाला हूं। आमीन मंसूरी की कहानी और नीतू शाक्य की पटकथा मेल खाने लगी। यह देखकर पुलिस ने नीतू शाक्य को संदेही मानकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर बैरसिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए विशाल कुशवाहा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में आई इन चोटों को लेकर नीतू शाक्य ने राज उजागर किया। उसने बताया कि उसे पता था कि मृतक के साथ बबलू कुशवाहा है, इसलिए उसे अकेले नीतू ने बुलाया था। विशाल को लगा कि आज वह एक बार फिर पुरानी यादों को नीतू के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ताजा करेगा। इस कारण वह अपने साथ 4 कंडोम लेकर पहुंचा था। वह नीतू को देखकर अपने अरमानों को रोक नहीं पा रहा था। विशाल यह नहीं जानता था कि नीतू आज प्रेमिका नहीं, बल्कि बदला लेने वाली दुश्मन है। वह योजना के तहत पीछे की तरफ जा रही थी, जबकि विशाल उसे आलिंगन करने के लिए बढ़ रहा था। तभी नीतू ने विरोध करते हुए बोला कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठाता। विशाल बोला कि अब वह शादीशुदा है, पत्नी को पता चलता है तो घर में बवाल होता है। यह बोलते हुए वह नीतू को दबोचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नीतू पीछे हुई। तभी उसके पैर से पत्थर टकराया जो उसने कब उठाया, यह विशाल समझ ही नहीं पाया। विशाल ने जैसे ही कमर के पीछे से दोनों हाथ डालकर दबोचना चाहा, तभी उसने विशाल के कान के बाएं तरफ जोरदार पत्थर का वार किया। विशाल कुशवाहा को जैसे ही बाएं कान की तरफ पत्थर लगा तो वह चीख पड़ा। उसी वक्त पीछे से आकर आमीन मंसूरी ने छुरी से विशाल के सिर पर वार किया और उसे दबोच लिया। यह देखकर वह समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने तुरंत ही मास्टर हरिनारायण सक्सेना के खेत में रहने वाले बेलदार को नाम लेकर बचाने के लिए पुकारा। उसकी आवाज सुनकर नीतू बोली, आमीन, इसका मुंह बंद करो, नहीं तो पूरे गांव वाले जाग जाएंगे। यह बोलने के साथ ही उसने अपना दुपट्टा भी उसे दिया। दुपट्टे से आमीन मंसूरी ने उसका मुंह बंद किया और चाकू से विशाल कुशवाहा का गला रेत दिया। इस काम में आमीन मंसूरी काफी एक्सपर्ट था, क्योंकि वह की दुकान में काम करता था। गला रेतने के बाद खून का फव्वारा छूट पड़ा था, इसलिए खेत में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। फिर तय किया गया कि उसे दूसरी जगह ले जाकर जला देते हैं, ताकि उसका शव पहचान में नहीं आ सके। सिरहाने की तरफ से आमीन मंसूरी ने पकड़ा, वहीं पैर की तरफ से नीतू शाक्य पकड़कर खींचने लगी, लेकिन मरने के बाद विशाल का शरीर भारी हो गया था। बदले की आग जब शांत हुई तो नीतू खून से सने विशाल को देखकर घबरा गई। लाश खींचने के दौरान मृतक की पैंट नीतू के हाथों में खींच आई और वह गिर गई। यह देखकर आमीन ने अपने दोस्त मनोज वंशकार को बुलाया। आमीन ने उससे कहा कि वह लाश को घसीटने में मदद करे, ताकि उसे जलाकर उसकी पहचान मिटा सकें। लेकिन ऐसा करने के लिए मनोज वंशकार राजी नहीं हुआ। नतीजतन दोनों गोलू कुशवाहा के खेत तक ही लाश को ले जा सके। उसे वहीं पटककर तीनों मौके से भाग गए। नीतू शाक्य की योजना यह थी कि विशाल कुशवाहा की हत्या में उसका दोस्त अजय नामदेव फंसे, इसलिए उसके नाम पर खरीदे गए मोबाइल और सिम का इस्तेमाल नीतू ने किया था। लेकिन सब कुछ उलटा हो गया तो रणनीतियां बदली जाने लगीं। हत्याकांड के बाद आरोपी आमीन मंसूरी मृतक का मोबाइल और पर्स लेकर भाग गया, ताकि लाश देखने के बाद पुलिस को यह लगे कि उसकी लूट के इरादे से हत्या की गई है। आमीन मंसूरी ने बबचिया गांव के नाले में उसका मोबाइल फेंक दिया। खून से सना दुपट्टा और कपड़े उतारकर नीतू शाक्य ने घर की छत पर एक कोने में छिपा दिए। उन्हें अगले दिन जलाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई थी। पुलिस ने पहले आमीन मंसूरी और उसकी प्रेमिका नीतू शाक्य को गिरफ्तार किया। उसके अगले दिन मनोज वंशकार को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई मनोज वंशकार की बाइक भी जब्त कर ली। नीतू शाक्य ने मोबाइल की सिम तोड़ दी थी, लेकिन अजय नामदेव के नाम पर खरीदा गया मोबाइल उसके घर से बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या करने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज करने के बाद आमर्स एक्ट, लूट,
साजिश रचने समेत कई अन्य धाराएं भी बढ़ा दी। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।